हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम संकरीकरण के बारे में, है ना। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल ही रही होगी, है ना। पिछले वीडियोस में आपको भी पता होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने परागण से होने वाली हानि और लाभ के बारे में पढ़ा, है ना, जिसमें हमने बताया था कि अगला टॉपिक हम लोगों का कृत्रिम संकरीकरण होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग कृत्रिम संकरीकरण या फिर जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, देखने वाले, ठीक है। तो तैयार है आप लोग दोस्तों? हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कृत्रिम संकरीकरण होता क्या है कि नहीं। देखिए, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा किया जाए, है कि नहीं। जो मनुष्य, देखो, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर, जो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, वो प्राकृतिक घटनाएं हो गई। एक कृत्रिम घटना है जो मनुष्य घटित करता है, जैसे कहीं पर परमाणु बम का दगना, ये क्या है? कृत्रिम घटना है कि नहीं। वो भगवान थोड़ी बम दगा देता है कि नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मनुष्य करता है उन कार्यों को कृत्रिम बोला जाता है, आर्टिफिशियल, है कि नहीं। जैसे फूल होते हैं ना, एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। प्लास्टिक के आते हैं, सजावट के लिए यूज होते हैं। तो आप मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि कृत्रिम का मतलब क्या है, आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग संकरीकरण देखते हैं। सबसे पहले इसका हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि आखिर होता क्या है, फिर समझाते हैं। इसमें देखो दिया है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को या फिर पहुंचाने की प्रक्रिया कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है, ठीक है। देखिए, संकरण का अगर सबसे पहले अगर आप कृत्रिम समझे, देखिए शाब्दिक अर्थ, कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मनुष्य द्वारा किया गया। संकरीकरण का मतलब संकरण से। संकरण अब क्या होता है? संकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो भिन्न गुणों वाले पुष्पों के बीच संकरण कराया जाता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जनन कराया जाता है, ठीक है, और एक नई जाति उत्पन्न होती है। समझ में आया ना? तो वो प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो कृत्रिम संकरण का मतलब क्या हो गया? अगर मनुष्य क्या करे कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम का मतलब किसी पुष्प से, मान लीजिए दो पुष्प हैं, ठीक है, दो पुष्प हैं, उसमें से मनुष्य किसी पुष्प के पराग कण को ले ले। देखो भाई, परागण किसके द्वारा होता है? अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ रखा है ना कि या तो कीट द्वारा होगा, या वायु द्वारा होगा, या फिर आप कह सकते हैं जंतुओं द्वारा हो सकता है, किसी भी इस तरीके से, है नहीं। लेकिन अगर मनुष्य करे, कृत्रिम मनुष्य स्वयं करे, तब इसे कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं, है कि नहीं। वही चीज तो लिखा है कि कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार, जब मनुष्य क्या करे, किसी पुष्प के पराग कणों को अपनी मर्जी से निकाले और निकाल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दे अपनी मर्जी से। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर दो फूल हैं, ठीक है, इस तरीके से दो फूल हैं, और मेरे मन में आया, मैंने यहाँ से पराग कण लिए और पराग कण को ले जाकर के इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए। तो यही प्रक्रिया क्या है? कृत्रिम संकरीकरण। समझ में आ गया ना? परिभाषा हमने लिख दी है, डिफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद कृत्रिम संकरीकरण की आवश्यकता क्यों, मतलब क्यों किया जाता है ऐसा? कृत्रिम संकरीकरण क्यों आवश्यक है या फिर क्यों जरूरी है कि नहीं भाई? कौन इतना बवाल पाले कि भैया एक पुष्प से पराग कर लो और दूसरे पुष्प के पुष्प के वर्तिकाग्र पर छोड़ो, है नहीं? कौन करेगा ये फालतू का काम? लेकिन अगर आपको पता हो कि भैया इससे कई सारे फायदे हैं, जैसे फायदा ये होता है कि कृत्रिम संकरीकरण से उच्च गुणवत्ता के बीज और पौधे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? उच्च गुणवत्ता, भाई देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं डस्टर का यूज कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर ये एक पौधा है, ठीक है, मैं वैसे ही बना देता हूं, है ना। समझिएगा, इसको देखने के बाद में समझ में आ जाएगा आपको। फूल बन जा, ये पुष्प है, इस पर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी बना देते हैं। ये देखो पुष्प, ठीक है,
ये एक पौधा है, इस पर पुष्प लगे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पर बहुत सारे पुष्प लगे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ये छोटा है, एक हो गया। उतना ही बड़ा पौधा एक और है बगल में, इसमें पुष्प लगे हैं लेकिन इसमें पुष्प क्या है, कम है, ठीक है, पुष्प क्या है, कम है, ठीक है। और एक पौधा कहीं और स्थित है, वो क्या है कि आकार में लंबा है। मान लीजिए कि ये पौधा हो गया, है ना, मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए कैसे उच्च गुणवत्ता के पौधे या बीज प्राप्त होंगे। देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये ए है, बी है, ये सी आपका चित्र हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो पौधे हैं, ठीक है, दोनों में पुष्प, एक में देखिए ज्यादा है इसमें और इसमें क्या है, कम है। तो मान लीजिए अगर स्वपरागण होगा, तो भाई आपको भी पता है कि स्वपरागण अगर मान लीजिए इस पुष्प में हुआ तो इसमें होने वाले पुष्प ऐसे होंगे, मतलब छोटे होंगे और पुष्प ज्यादा होंगे, इतना ही होगा। अगर मान लीजिए इसमें पर परागण हो गया, यहां से पराग कण आ गए इस पौधे पर, तो क्या होगा, इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें लंबाई तो उतनी ही रहेगी, प्लस एक माइनस पॉइंट आ जाएगा कि उसकी फूलों की संख्या वो भी हो सकता है कम हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, कम है। अगर इसका परागकण यहाँ आया तो आने वाले बीच में पौधे में ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे कि भाई छोटा तो है ही, ऊपर से उसमें क्या हो गया कि पुष्पों की भी संख्या कम हो गई, तो ये तो माइनस पॉइंट हो गया, है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये पौधा पुष्प तो अच्छे दे रहा है लेकिन लंबा अगर थोड़ा बहुत हो जाता तो और अच्छा रहता, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे समय में कृत्रिम संकरीकरण महत्वपूर्ण योगदान देती है, या फिर ऐसी विधियां अपनाई जाती हैं कृत्रिम संकरीकरण की। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कहीं पर एक पौधा स्थित है जिसकी लंबाई भी अच्छी है और उसमें पुष्प भी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए ये क्या है, पौधा है ना, तो इसमें पुष्प भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और क्या है, इसमें लंबाई भी है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से यहाँ के पराग कण को उठा करके इस पर ले आया जाए तो इससे जो बीज उत्पन्न होगा उसमें लंबा फूल तो रहेंगे ही, पुष्प तो ज्यादा संख्या में बनेंगे ही बनेंगे, साथ में उसके साथ साथ एक और लक्षण आ सकता है, वो है लंबाई का। आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसीलिए कृत्रिम संकरीकरण की विधि अपनाई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं भाई। देखिए अगर मान लीजिए पर परागण हुआ, यहां से परागकण यहां आ गए, तो इसमें तो फूल कम लगे हुए हैं, है कि नहीं, तो हो सकता है कि इससे जो संतान उत्पन्न हो उसमें पुष्प कम हो जाए, क्योंकि भाई इसमें फूल कम है, लंबाई तो दोनों की समान है, आने वाली संतान की लंबाई भी लगभग समान ही होगी, लेकिन जो पुष्प कम है वो लक्षण इसमें आ जाएगा, तो धीरे धीरे तो नुकसान होता जाएगा, है कि नहीं, उत्पादन क्षमता घटती जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग कृत्रिम संकरीकरण का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। अगर मैंने मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश में है दो पुष्प, हमें पता है कि हमने एक जगह पर पेड़ देखे हैं जहां पर बहुत लंबे हैं, मान लीजिए कि ये राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है, राजस्थान में एक पौधा है सरसों का या फिर किसी भी चीज का, मान लीजिए ये भी सरसों का, ये भी सरसों, वहां पर सरसों का हमने देखा कि वहां पर जो सरसों है ना, वहां के सरसों में लंबाई बहुत अच्छी है, बड़े बड़े पेड़ हैं और फूल भी बहुत ज्यादा लगते हैं, फूल ज्यादा लगते हैं तो बीज भी ज्यादा होंगे, बीज ज्यादा होंगे तो फल ज्यादा बनेंगे, मतलब उत्पादकता बढ़ेगी। तो हमारे मन में आया कि भाई क्यों ना हम यहाँ से परागकण को ले जा करके अगर अपने घर वाले पौधे पर वर्तिकाग्र पर डाल दें तो उससे आने वाले बीजों में उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। समझ में आया ना क्यों किया जाता है, हमने ये डायग्राम से बता दिया है, समझने के लिए काफी था। अगर नहीं समझ में आ रहा इसको फिर से आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप दोबारा देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना क्यों करते हैं।
अब ऐसा अगर मान लीजिए ये अच्छे नस्ल का पौधा है, इसका परागकण ला करके हम इस नस्ल के पौधे में डाल देंगे वर्तिकाग्र में, तो जो बीज उत्पन्न होगा वो उच्च गुणवत्ता के बीज होंगे और पौधे भी उच्च गुणवत्ता के होंगे, है ना। इस तरीके से इसलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है अब आपको समझ में आ गया, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है, समझ में आ गया, है ना। और ये चीज ध्यान रखना कि ये एग्जाम में आता है, ये प्रक्रियाएं आती हैं कि आखिर विपुंसन क्या चीज है, बैगिंग क्या है, बोरावस्थावरण क्या कहलाता है, पुनः बैगिंग, ये सब चीज पूछी जाती है। विपुंसन और बैगिंग प्रमुख रूप से, तो ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। देखते हैं अब ये होता कैसे है, ठीक है। क्या इतना आसान है कि वहां से परागकण उठाया, लाए हाथ में मुट्ठी भर के और यहाँ पे डाल दिए, क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या विधि मेथड अपनाया जाता है, या फिर क्या स्टेप्स होते हैं, चरण क्या होते हैं। तो भाई आपको भी पता होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये पुष्प है, ठीक है। अब ये पुष्प है, अगर मान लीजिए इसी पुष्प के परागकण इसी, मान लीजिए अगर द्विलिंगी पुष्प है, भाई द्विलिंगी होगा तो मतलब नर भी होगा और मादा भी होगा। तो अगर स्वपरागण हो गया, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक इसी के परागकण पहुंच गए, तो आने वाली संतान क्या होगी? ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगी, तब तो गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अगर द्विलिंगी पौधा है तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर द्विलिंगी पौधा है तब सबसे पहले हमें इसका विपुंसन किया जाता है। ये विपुंसन मतलब इसके जो परागकण है चिमटी से क्या किया जाता है, जो पराग कोष होते हैं ना, उनको काट दिया जाता है, किनारे किनारे से आप कट कर दीजिए, समझ में आया। मतलब कि नर भाग को हटा दीजिए। अगर आप इस पुष्प से नर भाग को हटा देंगे तो फिक्स है, क्या होगा? स्वपरागण नहीं होगा, मतलब यहाँ के परागकण इस पर जाएंगे नहीं, समझ में आया ना। माफ कीजिएगा। तो विपुंसन का मतलब क्या होता है? पुंकेसर को हटाना, पुष्प से पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्वपरागण को रोका जा सके। समझ में आया ना। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है बोर्ड में, तो ध्यान दीजिएगा। तो विपुंसन अब आपको समझ में आ गया ना, पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया, पुष्प से पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि स्वपरागण को रोका जा सके, ठीक है। अब क्या होगा भाई, मान लीजिए हमने यहाँ से पराग कोष हटा दिए, जो पराग है ना, पराग कण जिसमें रहते उसको हमने हटा दिया। अब क्या होगा कि भाई दूसरे पुष्प का, इसका भी तो यहाँ पर जा सकता है है कि नहीं? इसका भी तो परागकण उड़ के यहाँ पर जा सकता है, मतलब पर परागण भी तो हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे कि पर परागण को रोकेंगे। अब बताइए आप कैसे रोक सकते हैं? कैसे आप रोकेंगे कि यहाँ से परागकण कोई कीट यहाँ तक ना ले जा पाए या ना पहुंच पाए, कैसे रोक सकते हैं? तब आपके मन में आता होगा कि हम क्यों ना इसके ऊपर एक झिल्ली लगा दिया जाए। झिल्ली का मतलब पॉलीथीन कोई लगा दीजिए, वो मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी बोरा आप डाल देंगे, क्योंकि फूल भी तो मर जाएगा, उसे भी ऑक्सीजन या फिर थोड़ा प्रकाश चाहिए, है कि नहीं? इसलिए इसके ऊपर एक बोरावस्थावरण जिसे कहते हैं या बैगिंग लगाना कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक थैली लगा दी जाती है। थैली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वायु अंदर जा सके, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं आप इसके ऊपर पन्नी बांध के बढ़िया से गांठ वाठ मार देते, पता लगेगा कि इसका गला यहाँ से दब जाएगा, है कि नहीं, मर जाएगा। फिर समझ में आया ना। पन्नी मतलब जो बैगिंग करना है, हमें जो थैली लगाना वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा झिल्ली, एक तरीके से जिसमें से वायु अंदर जा सके, परागकण ना जा सके, समझ में आया ना। तो यह प्रक्रिया बैगिंग कहलाती है या बोरावस्थावरण कहलाती है, वस्त्रावरण, समझ में आया ना। या फिर थैली लगाना भी कहते हैं। तो बैगिंग समझ में आ गया ना आपको, कि किसी पुष्प के ऊपर थैली लगाना बैगिंग या बोरावस्थावरण कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब इससे पर परागण को रोका जा सके, समझ आया। कि भाई दूसरे पुष्प का परागकण यहाँ पे ना आ जाए, दूसरे पौधे का नहीं, तो ये भी छोटा, अगर गलती से भी चला गया तो भी ये भी क्या होगा, आने वाली संतान जो उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, छोटी उत्पन्न होगी, लंबाई छोटी छोटी रहेगी। अब हमारे मन में तो कुछ और चल रहा है भाई, ये चल रहा है कि हमें तो
कृत्रिम परागण कड़ा, इसको ध्यान दीजिए, कृत्रिम परागण भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि राजस्थान कभी मान लीजिए गए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, ये पेड़ उत्तर प्रदेश में, हमने वो पौधा देख रखा था, मन में था कि वहां से अगर हम परागकण ले आए और इस पर डाल दें तब ये बढ़िया हो सकता है। तो हम यहाँ से गए, परागकण लिए, और परागकण लेना क्या, आप पूरा काट लीजिए, चाहे पुष्प ही काट लीजिए, आप ला करके फिर जब ले आए और ले आने के बाद में इसके ऊपर झिड़क दीजिए, है ना, डाल दीजिए इसके ऊपर, मतलब तो परागकण क्या होगा, इसके वर्तिकाग्र के माध्यम से अंदर चले जाएंगे, मतलब हम यहाँ पर पहुंच गए तीसरे स्टेप में, तो परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब हम लोग करा रहे हैं, मनुष्य करा रहा है, इसीलिए इसको कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर आ गया, अब भाई हम फिर से इसको पुनः बैगिंग कर देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए तो कि अभी परागण हुआ या हम तो ला के डाल दिए यहाँ पर, लेकिन परागकण अंदर गया नहीं गया वो सब हम थोड़ी देख पाएंगे उतना ज्यादा। तो इससे बचने के लिए हम इसको फिर से थैली लगा देंगे, पुनः बैगिंग कर देते हैं, जिससे कि पर परागण को रोका जा सके, मतलब दूसरे परागकण आकर के डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो मान लीजिए हम यहाँ से जो परागकण लाए वो हो सकता है कि कमजोर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, और वो यहाँ पर जाने में टाइम लगा दे और दूसरा परागकण आए बहुत स्ट्रांग हो, है कि नहीं, अंदर घुस जाए, तब तो हो गया खेला, है कि नहीं। तो इससे बचने के लिए पुनः पैकिंग कर दी जाती है, फिर से उसी थैली का आवरण लगा दिया जाता है, और जब बीज का निर्माण हो जाता है तो फिर ये आवरण क्या कर दिया जाता है, आप हटा सकते, हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से उच्च गुणवत्ता के बीज और पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, या आप भी घरों पर कर सकते हैं, है कि नहीं। आप जरूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है कि नहीं, कुछ नहीं तो आपको सीखने को तो मिलेगा ही। तो सिंपली अगर हम इसको फिर से एक बार देखें तो कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है, जब मनुष्य एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है तो इसे कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं, है कि नहीं, स्वेच्छापूर्वक। अब करते क्यों हैं, उच्च गुणवत्ता के पौधे या बीज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब चरण क्या है, क्या विधि अपनाई जाती है, सबसे पहले विपुंसन किया जाता है, मतलब पौधे के पुष्प के नर भाग को हटा सकते हैं, चिमटी से काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, विपुंसन कहलाती है। उसके बाद एक थैली का आवरण लगा दिया जाता है, जो थोड़ा कि हवा जा सके ऐसा लगाया जाता है, उसे बैगिंग या बोरावस्थावरण कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरे पुष्प के, जिस पुष्प का हमें परागकण लेकर आए हैं उसका परागकण इसके ऊपर झड़क देते हैं या छिटक देते हैं, जैसे भी बोल सकते हैं आप, है ना, फिर से पूरा पुनः क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है, कृत्रिम संकरीकरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कृत्रिम संकरीकरण किसे कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण क्या है आप कह सकते हैं, और क्यों कराया जाता है, क्यों आवश्यक है, ठीक है, वो चीज देखा, और किस तरीके से आप कृत्रिम संकरीकरण अपने घर पर भी कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, है कि नहीं। तो और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी भी में भी क्वेश्चंस बने हुए हैं विपुंसन और बैगिंग से, ठीक है, पूछा जाता है कि विपुंसन क्या है और विपुंसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तब आपको इस तरीके से बताना होगा जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम लोगों ने कृत्रिम संकरीकरण कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या फिर पारस्परिक क्रिया जिसे कहते हैं ना, कि यहाँ पर जैसे जो परागकण होता है पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद में क्या होता है कि नहीं, वो चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी इस वीडियो में ये चीज क्लियर हो गया है, मिलते क्या रहिए, देखते रहिए, है कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।